ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 29। शब्द पाठ। समः अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहं समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। शब्दार्थ। समः समभाव। अहम मैं सर्वभूतेषु समस्त जीवों में न कोई नहीं मैं मुझको द्वेष्यः द्वेषपूर्ण अस्ति है न तो प्रियः प्रिय ये जो भजन्ति दिव्य सेवा करते हैं तू लेकिन मां मुझको भक्त्या भक्ति से मई मुझ में हैं ते वे व्यक्ति तेषु उनमें च भी अपि निश्चय ही अहम मैं। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। श्री भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु श्री भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर श्री कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। श्री भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं। फलतः श्री भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा श्री भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को
सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। श्री भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। श्री भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि श्री भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि श्री भगवान कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है श्री भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर श्री भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति श्री भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। श्री भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें श्री भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में भगवान जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, दोनों में क्या अंतर है इसको बता रहे हैं। भगवान ने इसी श्लोक से कुछ श्लोक पहले ये बताया कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों को जाते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग गंतव्य है। जो भगवान के भक्त हैं उनका गंतव्य अलग है, और जो देवी देवताओं को पूजते हैं उनका गंतव्य अलग है। ये एक सामान्य भ्रांत धारणा है हिंदू समाज में कि जैसे सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार से आप किसी की भी पूजा करो, परिणाम एक ही होगा। ये धारणा भ्रांत है, क्योंकि ये भगवत गीता के द्वारा पुष्ट नहीं होती है। भगवत गीता में भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, यान्ति देवव्रतान् देवान्, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों को जाते हैं, और जो मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। और जो देवताओं के लोक हैं, देवताओं के रहने का जो स्थान है, उसको स्वर्ग लोक कहा जाता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो आध्यात्मिक जगत में है, जिसको गोलोक धाम कहते हैं।
तो भौतिक जगत के अंतर्गत जहाँ पर हम हैं वहाँ पर अलग अलग भौतिक ग्रह हैं। ये जो पृथ्वी ग्रह है ये लगभग बीच में है, इसके ऊपर भी कुछ ग्रहों की स्थिति है और इस पृथ्वी के नीचे भी कुछ ग्रहों की स्थिति है। तो जो इस पृथ्वी के ऊपर कुछ ग्रह हैं वहाँ स्वर्गलोक हैं और उसके ऊपर भी ग्रह हैं, तपलोक, महरलोक, जनलोक और अंत में ब्रह्मा जी के रहने का जो लोक है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। वो इस भौतिक जगत का सर्वोत्तम लोक है। सबसे पुण्यशाली मनुष्य वहाँ जाते हैं ब्रह्मलोक में। और उसके नीचे फिर स्वर्गलोक है जहाँ पर जो लोग विशेष रूप से भौतिक कामनाओं से ग्रस्त होते हैं लेकिन पुण्यशाली होते हैं, भगवान में उनकी एक श्रद्धा तो होती है लेकिन भौतिक जगत के प्रति आसक्ति भी उनकी होती है। और इसी प्रकार की आसक्ति और भावना वाले जो देवी देवता हैं वो उनकी मार्ग से, उनकी उपासना करके वो सुख, भौतिक सुख चाहते हैं। वो केवल और केवल भगवान की शरण में नहीं आते, उनको वो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, भगवान को ही मानते हैं। बहुत सारे हैं, देवी देवता भी हैं, भगवान भी हैं, और देवी देवता की पूजा करके हमें सुख मिलेगा, ऐसी उनकी समझ होती है और उससे वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उनको जो है ये स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ भगवान ने कुछ लोग पहले बताया, त्रैविद्या माम सोमपाहा पूतपापा यज्ञरिष्ठा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम। सुरेंद्रलोकम, सुर इंद्र, इंद्रलोक, सुर मतलब देवतागण, सुरेंद्रलोकम जो देवताओं के लोकों को प्राप्त करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ संपन्न करते हैं जो शास्त्र में बताए हैं। देवी देवताओं की पूजा उपासना करके, सभी यज्ञों में विष्णु उपासना तो होती है, जो लोग विष्णु का असम्मान करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो असुर कहलाते हैं, वो देवता नहीं कहलाते। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, ये देवता की पूजा करते थे, है ना। हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा की पूजा उपासना किया उसने, और रावण ने शिव जी की उपासना की। लेकिन क्योंकि वो विष्णु से द्वेष रखते थे इसलिए वो देवता नहीं कहलाते, वो असुर कहलाते हैं। और उनको तो स्वर्गलोक भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो तो जबरदस्ती स्वर्गलोक पे चढ़ाई कर देते हैं, ठीक है। और उनका जो है गति जो है वो तो नारकीय होती है। लेकिन जो देवतागण होते हैं वो विष्णु की अवहेलना नहीं करते। तो बहुत सारे जो हिंदू समाज में लोग हैं वो इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण मंदिर भी जाते हैं, विष्णु मंदिर सब स्वीकार करते हैं, लेकिन देवी देवताओं इत्यादि की भी सब पूजा अर्चना करते हैं और भौतिक जगत के भौतिक सुख चाहते हैं। तो ये सब पुण्यशाली लोग कहलाते हैं। तो इनके विषय में अगर वो वास्तव में पुण्यशाली रहते हैं और किसी देवी देवता की अच्छे से उपासना करते हैं, जो आजकल कलयुग में बड़ा मुश्किल है, तो वो स्वर्गलोक जा सकते हैं। और उसके विषय में भगवान ने कहा कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। वो जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोकम विशालम, जहाँ बहुत लंबी आयु है, वहाँ उसको भोगने के बाद, उस स्वर्गलोक में बहुत भौतिक सुख है, वहाँ उस भौतिक सुख को भोगने के बाद क्षीणे पुण्य, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जिस पुण्य कर्म के फल के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग गए थे, जब वहाँ भोग करने के कारण उनका वो जो पुण्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद मर्त्यलोकम, ये इस भौतिक इस पृथ्वी पर दोबारा से विशंति आ जाते हैं। तो लेकिन अपने धाम के विषय में, जो भगवत धाम, जो गोलोक है, जो वैकुंठ धाम है, विष्णु लोक, और विष्णु लोकों में भी सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम है, सबसे ऊपर, तदुपरि गोलोक धाम। वहाँ के विषय में भगवान ने क्या बताया, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक जो सबसे ऊपर लोक है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मा से लेकर के जितने भी लोग हैं उन सब में पुनर्जन्म है ना। लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है, जो मेरे धाम को आता है, उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में
भक्तों में और अभक्तों में। जो देवी देवता के पूजा उपासक हैं उनको अभक्त कहा जाता है। भक्त मतलब कृष्ण, विष्णु, राम, जो अनन्य रूप से उनकी शरण लेते हैं उनको भक्त कहा जाता है। माम एकम शरणम व्रज, जो केवल मेरी शरण में आते हैं वो भक्त कहलाते हैं। अन्य देवी देवताओं के भक्त कृष्ण भक्त नहीं कहलाते, और वास्तव में अन्य देवी देवताओं के भक्त, ये भक्ति शब्द का सही उपयोग नहीं है। अन्य देवी देवता उपासक कहना चाहिए, क्योंकि उपासना में और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। भक्ति के अंदर एक नित्य प्रेम संबंध होता है। हमारा किसी भी देवी देवता के साथ में नित्य संबंध प्रेम का है ही नहीं। हमारा नित्य प्रेम संबंध हर जीव का भगवान के साथ है। देवी देवताओं का भी नित्य संबंध भगवान के साथ है। हमारा अलग से देवी देवताओं के साथ नित्य प्रेम का संबंध नहीं है। हमारा देवी देवताओं के साथ सम्मान का संबंध है। वो हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत का संचालन करने वाले भगवान की अध्यक्षता में उनकी सेवा करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो इस जगत का संचालन करने में के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इस दृष्टि से वो हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन जो हमारा हृदय है, जो हमारा प्रेम है, जो हमारा स्नेह है, उसके जो पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, वो तो भगवान ही है। भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, ये सब हमारे भक्ति, इनके साथ हमारा संबंध भक्ति का है। तो इसलिए भक्त और अभक्त, जिनकी अनन्य शरण भगवान में है, उन्हीं को केवल कृष्ण भक्त कहा जाता है। बाकी सब लोग अभक्ति कैटेगरी में आते हैं। तो ये अंतर भगवान ने यहाँ पर बताया। और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि इस प्रकार से, पिछले श्लोक और उससे पहले बताया कि जो योगक्षेमम महाम्यहम, जो मेरे भक्त हैं स्नेहवश उनकी सारी जो भी इस भौतिक जगत की आवश्यकताएं मैं अनायास पूरी करता हूँ, और उन्हें अपना योग देता हूँ, अपनी भक्ति देता हूँ, अपना हृदय प्रदान करता हूँ, अपना स्नेह प्रदान करता हूँ। और इस प्रकार से उन्हें अंततः मैं अपने धाम में बुलाता हूँ। वो मेरे धाम में आते हैं, और जहाँ आने के बाद जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। लेकिन देवी देवता की उपासना करने से जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है जो हमको समझना होगा। हमारा देवी देवता के प्रति लगाव हो सकता है, हम भी चाहते हैं कि हम उनको स्नेह करें। शिव भक्त होते हैं, दुर्गा के भक्त होते हैं, और उनको स्नेह करते हैं। लेकिन क्योंकि सभी जो देवी देवता गण हैं, वो ये जो 3 गुणों से निर्मित कर्म चक्र है, इस कर्म चक्र के अंतर्गत ही क्रियाएं करने की क्षमता सभी देवी देवताओं की है। इसलिए कोई भी देवी देवता स्वयं अपने आप किसी भी जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते। वाराणसी में शिव जी सभी को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। किंतु उसकी भी अगर हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर जो शिव जी हैं, वो जो वहाँ प्राण त्यागते हैं, उनके कानों में राम नाम लेते हैं। उस राम नाम के कारण उनकी मुक्ति होती है, ना कि डायरेक्टली शिव जी के कारण उनकी मुक्ति होती है। इसलिए शिव जी स्वयं बोलते हैं, मुक्तिर प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशया। पार्वती जी को ये वचन बोलते हैं कि मुक्ति प्रदान करने वाले केवल विष्णु हैं। तो केवल विष्णु तत्व ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से केवल विष्णु तत्व ही निकाल सकते हैं, देवी देवता नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका जो भगवान ने उनका जो दायरा है वो केवल 3 गुणों के अंतर्गत, जो भी आपको वरदान चाहिए 3 गुणों के अंदर के वरदान, वो देवी देवता दे सकते हैं। जैसा कि ऐसा हम अनेक पुराणों के अंदर देखते हैं, देवी देवताओं के उपासक उनसे बहुत बड़े बड़े वरदान मांगे, और देवी देवताओं ने उनके वरदान दिए भी, लेकिन वो सभी वरदान भौतिक जगत के अंतर्गत ही थे, भौतिक वस्तुएं ही थी। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से
अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने साफ इनकार कर दिया, ये मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरा खुद मरण होगा तो मैं आपको कैसे अमर बना सकता हूँ। तो फिर हिरण्यकशिपु ने चतुराई से अलग अलग प्रकार के वरदान मांग करके अमर होना चाहा। मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं मनुष्य से नहीं मरूं, मैं जानवर से नहीं मरूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन अंततः उसका मरण हुआ क्योंकि उसने प्रहलाद जो भगवान के एक महान भक्त हैं उनको, मतलब मरना तो उसको था ही क्योंकि वो भगवान की शरण में नहीं था, लेकिन स्वयं भगवान ने उसको आकर के मारा। उसी प्रकार से रावण शिव जी का भक्त था और बहुत बहुत शक्ति उसको प्राप्त हुई थी, देवी देवता को भी उसने परास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया, लेकिन अंततः शिव जी भी उसको नहीं बचा पाए। उसी प्रकार से बाणासुर एक शिव जी का बड़ा भक्त था, उसके 1000 हाथ थे, बहुत बहुत पराक्रमी था, उसके मतलब सबको चुनौती देता था, वो सारे देवी देवताओं को चुनौती देता था कि बोलता था मेरे 1000 हाथ जो हैं वो उसका कुछ काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ लड़ो मुझसे आकर के। तो अंत में फिर उसने भगवान वो सब उसने सारे जो राजा थे सबकी पुत्रियों को हरण कर लिया था और उन्होंने सबने कृष्ण से प्रार्थना की कि उनको वो मुक्त करें। तो फिर भगवान कृष्ण वहाँ जाते हैं और बाणासुर को मारते हैं और वहाँ पर फिर बाणासुर क्योंकि शिव जी का भक्त था तो शिव जी भी भगवान कृष्ण से लड़ने भी आते हैं, लेकिन शिव जी वहाँ परास्त हो जाते हैं और अंततः बाणासुर का वध होता है। तो स्पष्ट रूप से कोई भी जो देवी देवता की शरण लेता है वो अमरत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अभी यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, तो भगवान क्या पक्षपाती हैं? क्या भगवान को हम पक्षपाती कहेंगे कि वो अपने भक्तों को तो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, अपना धाम दे देते हैं, और जो भी उनके भक्त नहीं हैं उनको तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहने देते हैं। तो तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? तो ये उत्तर आज इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं पक्षपात नहीं करता हूं, समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति मैं समभाव रखता हूं, सभी जीवों में मैं समभाव रखता हूं। न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न मेरा कोई प्रिय है। कैसे इसको समझे हम? एक प्रश्न उठता है सामान्य लोगों के मन में, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा हष्टपुष्ट है, कोई बीमार है, कोई बड़ा सुंदर है तो कोई बड़ा कुरूप है, किसी का जन्म बड़े धनवान परिवार में होता है तो कोई बड़े गरीब परिवार में जन्म लेता है। फिर मनुष्यों के अलावा जीवों की अलग अलग योनियाँ भी हैं, कोई मनुष्य योनि है तो कोई जानवर की योनि में भी है जीव, कोई पौधों की योनि में है। तो कई बार मन में उठता है भगवान ऐसा क्यों किए? भगवान एक को इतना सुंदर और एक को इतना बदसूरत क्यों बनाए? भगवान एक को इतना बुद्धिमान और एक को इतना मूर्ख क्यों बनाए? है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं लोगों के जीवन में किसी के जीवन में सुख के समय होता है, किसी को बड़ा दुख सहन करना पड़ता है। तो अक्सर ये मन में प्रश्न आता है भगवान ये भेदभाव क्यों करते हैं? किसी को भगवान ऐसा बनाते हैं, किसी को वैसा बनाते हैं। क्योंकि ये हम लोग सुनते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता है, तो इसका मतलब सब तो भगवान ही हिला रहे हैं, सब तो भगवान ही चला रहे हैं। तो हमको सबको अलग अलग यूनियाँ, हमको सब अलग अलग भाग्य भी भगवान ही दे रहे हैं। तो फिर ऐसा भगवान क्यों करते हैं? अलग अलग क्यों देते हैं? ये विविधता क्यों है? तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? क्योंकि सामान्य रूप से जब हम पक्षपाती ये शब्द जो है जब हम उपयोग करते हैं तो उससे हमारा आशय ये होता है कि जो भी व्यक्ति का कोई स्वार्थ होता है वो अपना और पराये में भेद करता है ना, इसलिए वो पक्षपाती होता है। उसे खुद कुछ चाहिए होता है जिससे उसे
उसका स्वार्थ पूरा होता है जिस व्यक्ति से, उसे वो अपना मानता है या उससे वो स्नेह करता है, और जिससे उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है उससे वो द्वेष करता है। ये एक सामान्य समझ है, और इस प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य पक्षपाती होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ की भावना तो होती ही है। इसलिए वो अपना, अहम मम, मैं और मेरा, मेरा और पराया, ये भाव सामान्यतः मनुष्यों में देखा जाता है। तो क्या इसी प्रकार की भावना भगवान में भी है क्या? तो फिर वो कैसे भगवान हुए? अगर वो भी ऐसे पक्षपात करेंगे, इसका मतलब उनका भी एक स्वार्थ है ना? तो स्वार्थ है तो फिर तो वो मनुष्य ऐसे हो गए, फिर कैसे वो भगवान हुए? तो ये एक प्रश्न है जो हमारे मन में उठता है। तो इसका उत्तर भगवान पहले पंक्ति में देते हैं कि लोगों के अंदर जो भेद प्राप्त होता है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई लंगड़ा है, कोई स्वस्थ है इत्यादि, वो जो भेद है उसका कारण लोगों के अपने कर्म फल हैं, ना कि मेरा स्वार्थ। मैं अपने कारण से लोगों को अलग अलग परिस्थितियां प्रदान नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से द्वेष है उसको मैंने लंगड़ा बना दिया, और किसी से मुझे मेरे अपने स्वार्थ को कोई पूरा कर रहा है तो उसको मैंने धनवान बना दिया या बड़ा सुंदर बना दिया। ऐसा नहीं है। स्वकर्म भुक, लोग जो हैं सब अपने अपने कर्म फलों का भुगतान करते हैं। भगवान भगवद गीता में बड़े स्पष्टता बताते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। मैं तो उपद्रष्टा और अनुमंता की तरह काम करता हूँ। जैसे एक न्यायाधीश होता है, वो एक ही स्थान में बैठ करके अलग अलग लोगों को अलग अलग परिणाम सुनाता है। किसी को दंड देता है, किसी को पुरस्कार प्रदान करता है, लेकिन वो न्यायाधीश का अपना उसमें ना तो कोई स्वार्थ होता है, ना तो वो किसी व्यक्ति से द्वेष करता है। वो तो जो व्यक्ति, जो मुजरिम है या जो भी व्यक्ति हैं कटघरे में, वो जैसा जैसा कर्म किए हैं, जैसा जैसा काम किए हैं, तो कानून के अनुसार उसको क्या क्या परिणाम मिलना चाहिए वो उनको केवल वो परिणाम देते हैं। न्यायाधीश का स्वयं उसमें किसी व्यक्ति से लगाव नहीं होता है, ना किसी व्यक्ति से द्वेष होता है। स्वयं उनका ना किसी व्यक्ति से लगाव होता है, ना किसी से उनका द्वेष होता है। इसलिए न्यायाधीश, तो भगवान कह रहे हैं मैं इस भौतिक जगत में जो सब लोग हैं उनके लिए मैं न्यायाधीश की तरह काम करता हूँ। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से नहीं है। लोग अपना अपना कर्म जैसे करते हैं, उनको कर्म के नियम के अनुसार जो भगवान ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आना चाहते थे। जब जगत बनाएंगे तो जगत के नियम भी बनाएंगे। जब ट्रैफिक है, कारें हैं, तो ट्रैफिक में कारों को चलाने के लिए एक नियम तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसमें दोनों चीज़ होंगी, ऐसा चलाओगे तो पुरस्कार मिलेगा, ऐसा बनाओगे तो दंड मिलेगा, है ना? तभी ट्रैफिक चलेगा, तभी लोगों की इच्छा पूरी होगी ट्रैफिक चलाने की, कारें चलाने की। तो उसी प्रकार से इस जगत, कोई भी सिस्टम है उसको बनाने के नियम बनाने पड़ते हैं। तो कर्मफल वो सिस्टम है जो इस जगत को, जीवों की इच्छा जो है इस जगत को भोग करने की, उसको पूरा करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ही ये कर्म का सिद्धांत ये बना है। ये उसका एक मुख्य कारण है। तो अभी जैसा कर्म करते हैं वैसा हम भुगतते हैं। इसमें भगवान को क्यों दोषी ठहराएं? तो भगवान इसके लिए दोषी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, हमारी वैदिक संस्कृति में इसका बड़ा अच्छा तार्किक, तर्क संगत हल हमें प्राप्त होता है, जो अन्य धर्मों में बड़ा मुश्किल है इसको समझाना, है ना? कि भगवान ने ये यहाँ पर बुराइयाँ क्यों हैं इस भौतिक जगत में, तो वहाँ पर अन्य मिलता है कि एक भगवान है और एक इविल है, शैतान है, और शैतान और भगवान में लड़ाई चलती रहती है ना? तो बड़ा अटपटा सी बात है कि भगवान मतलब सर्वोपरि, तो वो तो शैतान है। लेकिन अगर भगवान सर्वोपरि हैं तो फिर सर्वोपरि मतलब सर्वोपरि, फिर उनसे लड़ने वाला कैसे उत्पन्न हो गया कोई, है ना? उनके समकक्ष कैसे हो सकता है लड़ाई? तो लेकिन, और फिर अगर कोई शैतान नहीं है तो भगवान तो परम कल्याणकारी है, तो फिर इस संसार में दुख क्यों है ना? लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में इसको समझाया है कि दुख का कारण हम हैं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत को भोग करने के कारण यहाँ आए हैं,
और उसके दौरान नियम का हम उल्लंघन करते हैं जब, तो हमें दंड मिलता है। जैसे कोई भी सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड मिलता है, उसी प्रकार से अगर नियमों का उल्लंघन करता है उसको दंड मिलता है। तो इस प्रकार से जो सारी अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग हमारा भाग्य है, वो भाग्य हमारा कर्मफल है। उस कर्मफल को देने वाले, नियोजित करने वाले वो भगवान हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं के माध्यम से करते हैं। लेकिन अंततः हम अपने कर्म फलों का ही भुगतान कर रहे हैं। वो भगवान का अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। भगवान बताते हैं भगवद गीता के अंदर ही कि मुझे इस भौतिक जगत से ना तो कुछ प्राप्त करने योग्य है, भगवान को इससे जगत से कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। भगवान ने हमारे लिए इस जगत को बनाया, हम चाहते थे इसलिए बनाया। ऐसा नहीं कि भगवान का उससे कोई अपना कोई उनका स्वार्थ है जो उससे पूरा हो रहा है। हमारे पे परोपकार, हमारे पे दया करने के लिए ये जगत बना, क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा है कि हम भगवान को भूलना चाहते थे, इसलिए जगत बनाया। इसलिए भगवान इस जगत में जो भी सुख दुख मिल रहा है उसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए अंततः हम ही जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से एक उदाहरण इसमें हम देखते हैं, जैसे जब वर्षा होती है, उस वर्षा से बहुत प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे वनस्पति होती है जिसमें कांटे होते हैं, और कुछ ऐसे वनस्पति होती है जिसमें बड़े मीठे फल लगते हैं। तो वर्षा ही है, एक ही है पानी, तो उसी एक ही पानी से दोनों प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न हो रही हैं, कांटे वाली भी हो रही हैं और एक सुंदर मीठे फल वाली भी हो रही हैं। तो इसलिए स्वयं बारिश अपने आप में जिम्मेदार नहीं है मीठे फल का या कांटे वाली वनस्पति का, वो तो उसका अलग अलग बीज है। जैसा बीज वैसी वनस्पति, उसका जिम्मेदार पानी को थोड़ा ठहराया जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान तो समस्त इस जगत के नियंत्रण करता है, सबको उनके कर्म के फल देने वाले हैं। लेकिन कर्म करने वाला कौन है? हम हैं। हम अपनी अलग अलग इच्छा करके अलग अलग कर्म करते हैं, और भगवान तो केवल उसको उस कर्म के फल को कर्म के अनुसार देते हैं। तो इसीलिए अंततः जिम्मेदार जो है हमारे सुखों दुखों का वो भगवान नहीं है, वो हम खुद हैं। ठीक है, ये बात तो एक हो गई। अभी अगली जो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है? ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो यहाँ पर शब्द आया तू, लेकिन, किंतु। इसका मतलब अभी एक विशेष चीज बताई जा रही है। अभी तक जो बताया वो एक उससे हट करके कुछ बताया जा रहा है अभी, इसलिए तू शब्द आया। लेकिन, किंतु जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, तो भक्तों की एक विशेष कैटेगरी है। सभी लोगों से अलग हैं भक्त। भगवान कृष्ण के भक्त सभी लोगों में एक विशेष हैं भगवान की दृष्टि में। भगवान की दृष्टि में भगवान के भक्त सभी लोगों में कुछ विशेष है। वो क्या विशेषता है वो बता रहे हैं। जो मेरे भक्त हैं, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, भजन मतलब हृदय से सेवा, प्रेममयी सेवा, जो मैं अपना हृदय मुझे देते हैं, जिनके प्राण मैं हूं, मयि ते तेषु, मैं उनके हृदय में हूं और वो मेरे हृदय में है। मैं सबका हूं, मैं सबका मालिक हूं, लेकिन फिर भी मैं विशेष रूप से मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूं, और मेरे भक्त विशेष रूप से मेरे हृदय में रहते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों का एक प्रेम और स्नेह का आदान प्रदान है, जो अभक्तों का भगवान के साथ नहीं है। अभक्तों का भगवान के साथ जो संबंध है वो एक न्यायाधीश की तरह से है, लेकिन भक्तों का भगवान के साथ जो संबंध है वो एक व्यक्तिगत संबंध है। न्यायाधीश का जो संबंध, जिनके ऊपर वो जिनका न्याय देता है, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। लेकिन जो उसके परिवारजन हैं, बड़े निकट के मित्र संबंधी हैं, उनके साथ उसका व्यक्तिगत आदान प्रदान होता है, संबंध होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। तो ये अंतर है। जितने भी अभक्त हैं उनका कृष्ण के साथ जो संबंध है, और कृष्ण के भक्तों का जो कृष्ण के साथ संबंध है, इसलिए कृष्ण के भक्त उसके अपने परिवार सदस्य जैसे स्नेह पात्र हैं, जबकि अन्य लोग
एक परमात्मा जो कृष्ण का ही एक रूप है, जो हम सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, कृष्ण इस रूप में, परमात्मा के रूप में, जो एक न्यायाधीश की तरह से रहते हैं, जिसमें एक व्यक्तिगत भगवान का स्नेह संबंध नहीं है, केवल एक दूर का न्यायाधीश के रूप में संबंध है, ऐसा सबके साथ संबंध रहता है। ये जो संबंध भगवान का भक्तों के साथ विशेष है, इससे ये पक्षपात है, लेकिन ये सामान्य दृष्टि का पक्षपात नहीं है। इस पक्षपात में दोष नहीं है, इस पक्षपात में दोष नहीं है। ये स्नेह से निर्मित पक्षपात है। भगवान के भक्त क्योंकि भगवान को अपना हृदय मानते हैं, अपने प्राणों को समर्पित करते हैं भगवान में, इसलिए भगवान अपने प्राणों को उनको समर्पित करते हैं। ये स्वाभाविक है, इसलिए इसमें दोष नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया है। एक घटना है, एक राजा के यहाँ पर दरबार में चर्चा चल रही थी। पहले राजा ऐसे होते थे कि आध्यात्मिक चर्चा चलाते थे, आजकल के शासकों की तरह से केवल पैसा और यही सब बात नहीं करते थे। तो दरबार में ऐसे बुद्धिमानी और अध्यात्मवादी लोग रहते थे, जैसे बीरबल इत्यादि। तो प्रश्न किया कि भगवान जो है भक्तों के साथ विशेष अनुग्रह रखते हैं, भगवान अपने भक्तों के ऊपर, तो ये तो पक्षपाती हुआ ना। तो सभा में उपस्थित जो ऐसे बुद्धिमान मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, ये पक्षपात नहीं कहलाएगा, ये स्वाभाविक है, ये स्नेह की वजह से, ये पक्षपात नहीं है। तो राजा ने कहा ये कैसे समझेंगे पक्षपात नहीं है? तो उन्होंने बोला कि समय आने पर मैं आपको समझाऊंगा। तो एक बार राजा जो है वो बोले कि चलो आज हम नौका विहार पे चलते हैं। तो मंत्री ने कहा ठीक है, सब व्यवस्था बना ली गई। तो राजा ने कहा कि राजा आपका जो पुत्र है ना, उसको भी साथ में हम ले लेंगे आज नौका विहार में। अच्छा ठीक, चलो। तो राजा का एक छोटा सा बालक था, तो वो भी साथ में चला गया। तो नौका विहार चल रही थी, तो बीच में, नदी के बीच में जब गए, तो वो जो मंत्री था उसने क्या किया कि राजा के लड़के को पानी में डाल दिया, नदी में डाल दिया। तो राजा तुरंत कूद पड़ा और बच्चे को बचा करके ले आया। तो फिर तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। लेकिन जो ऐसे लोग होते थे, ये लोग बीरबल जैसे, वो ऐसा ऐसा काम करते थे कि अगर सामान्य व्यक्ति करेगा तो उनका गला काट दिया जाएगा। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान होते थे, इसलिए राजा भी समझता था कि जो भी ये करते हैं इसके पीछे कुछ बड़ा कारण होता है। तो उसने पूछा, गुस्से से पूछा, बहुत क्रोध आ रहा था उसको, कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला राजा, वो आज आपका प्रश्न था ना जो, ये उसका उत्तर है। आपका बच्चा जब पानी में गिर गया तो आपके साथ इतने सारे लोग उपस्थित थे, आप किसी को ही बोल सकते थे कि जाओ कूदो बच्चे को बचाओ। आपने किसी को नहीं पूछा, आप खुद छलांग मार दी। आपने एक सेकंड वेट भी नहीं किया कि भाई किसी दूसरे को बोलूं। दिमाग में भी आपके नहीं आया होगा कि कोई और को बोलूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका बहुत स्नेह संबंध है उससे, है ना। तो उसी प्रकार से क्योंकि भगवान के भक्तों का प्राण भगवान में है, इसलिए भगवान का उनके साथ ये विशेष संबंध स्वाभाविक है। यही वृत्तांत हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष में, भागवतम के अंदर, जब एक घड़ियाल ने हाथियों के राजा गजेंद्र को पकड़ लिया था, उसका पैर, बहुत समय तक युद्ध चल रहा था, लेकिन क्योंकि घड़ियाल का स्वाभाविक स्थान है पानी, उसमें लड़ाई चल रही थी, इसलिए हाथी गजेंद्र हार रहे थे। और गजेंद्र जो हैं वो भगवान के भक्त थे पूर्व जन्म में, किसी कारणवश उनको ये योनि में एक हाथी की योनि मिल गई थी। तो जब गजेंद्र ऐसी विषम परिस्थिति में थे तो उनको अपना पूर्व जीवन की जो भक्ति सुकृति थी उसके कारण
उनका वो जो भक्ति भावना थी वो जागृत हो गई और उनको स्मरण हो आया और उन्होंने अंतःकरण से भगवान को पुकारा। तो भगवान विष्णु वहाँ पर जैसे ही गजेंद्र को ने पुकारा, भगवान देखा कि ये स्थिति है, वो तुरंत वहाँ पर दौड़ करके आ गए। जिस भी अवस्था में थे, जैसे भी थे, अंतःपुर में बैठे थे, है ना, भगवान ने अपने कपड़े इत्यादि भी सही करने का टाइम नहीं वेस्ट किया, तुरंत एज इट इज़ तुरंत आ गए। अन्य ऐसा नहीं किसी और को भेजा, हाँ तुम जाके ठीक, भगवान को जाने की जरूरत नहीं थी। भगवान के पास तो ऐसे अनेक लोग हैं, माया है, माया को ही बोल सकते थे इसको, जो घड़ियाल है, भगवान तो हर माया के द्वारा हर घड़ियाल को मारते हैं, ये घड़ियाल क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान ने इंतज़ार नहीं की कि माया शक्ति को बोले जाओ इसको मारो, है ना, भगवान ने स्वयं भगवान अपने आप वहाँ पर उपस्थित हो गए, स्वयं भगवान आ गए उसको मारने के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या समझते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों का एक विशेष प्रेम संबंध होता है। तो ये है जो भगवान जिसके लिए हमें पुकार रहे हैं। भगवान हमसे चाहते हैं हम सभी से ऐसा घनिष्ठ संबंध रखना, इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं जब, तो ये घनिष्ठ संबंध सिखाने के लिए और आमंत्रित करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब भगवान 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में आए तो ये सिखाने आए। अन्य अवतारों में आते हैं तो अन्य अवतारों में तो मैक्सिमम मुक्ति सिखाने आते हैं कि चलो मुक्ति की तो कामना करो, है ना, मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन जब कृष्ण रूप में आते हैं तब विशेष रूप से ये जो भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, ये संबंध के लिए हमें आमंत्रित करने आते हैं। और अभी कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में और भी अधिक, भगवान कृष्ण से भी अधिक महावदान्याय अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि न केवल ये बताने आते हैं कि तुम मेरे घनिष्ठ संबंध में आओ, बल्कि खुद अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि कैसे भगवान से प्रेम करना है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के वो अवतार हैं जो कृष्ण से प्रेम कैसे करना है ये स्वयं अपने आचरण से और अपनी शिक्षाओं से सिखाते हैं। तो ये जो आंदोलन है, ये जो इस्कॉन है, ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आता है और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार और उसका प्रशिक्षण देने के लिए है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग से भाई हमारा ये निवेदन है कि आप भी बहुत उत्सुकता से इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार करें, उसको समझने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति शिला प्रभुपाद हैं उनकी पुस्तकें हैं, उनकी पुस्तकों को नियमित पढ़ें और हरे कृष्ण मंत्र जप नियमित करें। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मुख्य अंग है जो हमें करना है। और श्रवणम कीर्तन रूपी और सही समझ के साथ, शुद्ध भक्ति की समझ के साथ, सही संबंध ज्ञान के साथ। बहुत से लोग कृष्ण भक्ति भी करते हैं लेकिन उसमें समझ सही नहीं है, देवी देवता भी हैं, भक्ति कृष्ण भी हैं, सब हौच पौच है। लेकिन शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें तत्वतः तत्वों को समझ करके, कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, ये सब चीज़ों को समझ करके भक्ति करनी होगी। तो इस प्रकार क्यों हम इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, हम यहाँ पर भौतिक जगत में स्नेह पात्र बनाना चाह रहे हैं, पत्नी को, पति को, बच्चे को, लेकिन वो स्वयं अपने आप में कभी भी स्नेह पात्र नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सब नश्वर हैं, वो सब जीव का जीव के साथ स्नेह है, लेकिन तभी जब कृष्ण केंद्र में, उसके अन्यत्र कोई भी हमारा स्नेह पात्र नहीं है। सबसे पहले कृष्ण के साथ स्नेह स्थापित करना होगा, तब अन्य किसी भी जीव के साथ कृष्ण केंद्रित स्नेह उत्पन्न हो पाएगा। हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, कृष्ण को भूल करके डायरेक्टली अन्यों को स्नेह करने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्नेह पात्र नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। केवल एकमात्र हमारे जो स्नेह पात्र हैं वो है श्री कृष्ण, है ना। तो ये हमें पहले समझना होगा। हमारा सारा स्नेह, हमारा अफेक्शन, हमारी जिसका केंद्र है सेवा, इस भौतिक जगत में जो प्रेम है वो भी धारणा उसकी गलत है। इस भौतिक जगत में प्रेम हम सोचते हैं जो हमको सुखी करें, हम सोचते हैं इनके प्रति हमारा प्रेम है क्योंकि ये हमें सुखी करते हैं, ये हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। वो प्रेम नहीं है, उसको काम वासना कहते हैं। भौतिक जगत में थोड़ा बहुत प्रेम होता है, माता का बच्चे के प्रति कुछ स्नेह है, कुछ होता है, लेकिन वो सब मिक्स है काम वासना के साथ। अगर अपनी इंद्रियां भी संतुष्ट हो रही हैं तो हमें उसके प्रति कुछ सेवा भावना भी होती है,
लेकिन अगर हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो रही हैं तो वो जो सो कॉल्ड प्रेम है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही केवल संभव है स्वच्छ प्रेम, जिसमें अपने स्वार्थ के हम पूरी तरह से भूल सकते हैं और केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही उनकी सेवा कर सकते हैं। वो केवल कृष्ण के साथ ही संभव है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, उनके अंदर ऐसी समग्र सद्गुण हैं जो हमारे हृदय के अंदर उस प्रेम को उजागर करते हैं। निस्वार्थ निष्काम सेवा भावना को उजागर करते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर ऐसे समस्त गुण हैं। तो ये गुण हमें अनुभव करने हैं श्रवणम कीर्तन के द्वारा। ये पूरी विधि है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग पूरे उत्साह से इस भक्ति पथ को ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा। इसके साथ यहाँ समाप्त करते हैं। इस विषय में यदि कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी बोलिए बोलिए, अभी बोलना शुरू कीजिए, मैं दोहराऊंगा। थोड़ा माइक नजदीक रखिए। जैसे सुनने में आता है कि वृंदावन में गोपियों में कात्यायनी की पूजा की, तो ऐसे उपासना हम कैसे देखें? तो हम देखते हैं कि वृंदावन में भी गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। तो गोपियां जो हैं भगवान के पीछे पागल थी। उनको तो बस बहाना चाहिए कि कहीं से हमें कृष्ण मिल जाए। उनको तो जो मिल जाए, अच्छा देवी देवता कुछ भगवान कृष्ण को दे सकते हैं क्या, चलो इनसे मांग लेते हैं। उनको तो पत्थर मिले तो पत्थर से मांग लेंगे, तो जो मिले वो तो कृष्ण के पीछे पागल थी। इसलिए उनका कोई कात्यायनी से लगाव नहीं है, उनका लगाव तो कृष्ण से है। हम जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो हम कृष्ण को मांगने के लिए नहीं करते हैं, वो तो अपने स्वार्थ को मांगने के लिए करते हैं। इसलिए उसमें धरती आसमान का अंतर है। और अगर हम ये सैद्धांतिक रूप से सोचेंगे वैचारिक दृष्टि से कि ठीक है तो हम भी देवी देवताओं को से कृष्ण को मांगेंगे, है ना, तो कृष्ण को ही मांगेंगे और कुछ और समस्या आ गई तो वो भी साथ में मांगने लगेंगे, क्योंकि हमें तो आदत है और कुछ मांगने की, ठीक है ना। तो इसलिए हमें तो पहले अन्य आदतों से मुक्त होना होगा। इसलिए पहले हमें अनन्य भक्ति सीखनी होगी। इसलिए अनन्य भक्ति सीखने के लिए जरूरी है पहले अन्य देव आश्रय नहीं, पहले अन्य सारे देवताओं के आश्रय को छोड़िए, पहले केवल कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए, पहले उसमें अनन्य भक्ति तो हो, है ना। तो सैद्धांतिक रूप से संभव है कि हम जैसे एक तो है कि जैसे शिव जी हैं, सभी देवी देवता तो भगवान कृष्ण का प्रेम भी प्रदान नहीं कर सकते हैं। शिव जी हैं, वो महादेव हैं और वो भगवान के अनन्य भक्त भी हैं। तो हम उनके जब सामने जाते हैं तो उनसे भगवान की भक्ति मांगते हैं। लेकिन संसार के अंदर जो शिव जी का मुख्य रूप से जो रूप है ना, एक गुण अवतार के रूप में, उसमें तो वो लोगों की भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए सामान्यतया भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें पहले एकाग्रचित होकर के कृष्ण को अपने को समर्पित करना होगा, है ना। तो जो और दूसरी बात है, जो कात्यायनी जिनकी उन्होंने सेवा की, वास्तव में वो श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है। वो उस चेतना में उन्होंने की। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न। हरे कृष्ण। किसका दिया हुआ है? शिव जी को सेंटर करते हो तो ऐसे में कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इस चीज को कैसे समझ? जी, तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, पुराणों के अंदर ही है, पद्म पुराण या विष्णु पुराण के अंदर है, कि शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी अन्य लोगों की उपासना करने को बताया गया है या अन्य लोगों को बड़ा बताया गया है, महान बताया गया है, वो ऐसे लोग
जो भगवान की भक्ति करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, उनको भ्रमित करने के लिए बताया गया है। किंतु यदि सावधानी से उन सभी पुराणों को हम पढ़ेंगे तो उनका सार हर जगह यही निकल के आएगा कि अंत में कृष्ण ही भगवान है। ये पद्म पुराण के अंदर बताया गया है। तो अगर हम एक एक श्लोक देखेंगे तो श्लोक में ऐसा प्रतीत होगा, अरे यहाँ तो ये सुप्रीम बताए गए। लेकिन अगर आप समग्र श्लोकों को एक साथ समझेंगे तो उसमें आपको उनका तारतम्य समझ में आएगा। तो शिव जी भी इस सृष्टि के सृजन में कार्य करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। दुर्गा और शिव दोनों हमारे माता पिता की तरह से हैं, लेकिन सृजन के अंदर बहुत सारे क्रम हैं। तो इस भौतिक जगत के अंदर एक बहुत बड़े क्रम में शिव जी भगवान से शक्ति लेकर उस काम को करते हैं। तो वो पुराणों के अंदर, वो सृष्टि क्रम के अंदर उनका जो वहाँ योगदान है उसको बताया गया है। लेकिन सामान्यतः हम पूरी पिक्चर नहीं जानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हाँ तो सृजन तो यहाँ शिव जी कर रहे हैं, लेकिन वो शिव जी पूरे क्रम में किस लेवल पे काम कर रहे हैं उसको देखने पे उनकी पर्टिकुलर स्थिति समझ में आएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।